Hello friends, hope you are doing well. I am Devdarshi and I am a computer expert in MKD education. I hope that you are liking all our videos and you are going through the notes. आप लोग हमारे सब जो वीडियो है सब देख रहे हैं और नोट्स को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और पढ़ाई भी जोर से कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में भी अच्छे करने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों। जो हमारा जो कंप्यूटर्स का कोर्स अभी चल रहा है, जो चैप्टर नंबर 7 जो कि आखिरी का ये चैप्टर है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आने वाले हायर सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी लिंक है और उसके काफ़ी महत्व है। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है फंक्शन। फंक्शन के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत से डाउट्स भी जो आपके शायद सी प्रोग्रामिंग के शुरू में होंगे, जो कि आज भी आप लोग वो सब क्लियर होने वाला है। हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं हमेशा, लेकिन शायद आप किसी ने भी नहीं बताया होगा कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में मेन क्यों लिखते हैं, बाकी कोई फंक्शन क्यों नहीं लिखते हैं। तो वो सब जो डाउट है आज की क्लास में दूर होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास फंक्शन। यस दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शन के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, सी में फंक्शंस होते हैं, हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपका जो टॉपिक का नाम है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है और इस सेमेस्टर में आने के एक्सपेक्टेड हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्या दोस्तों? जो सी में फंक्शन होता है, याद रखिए कि सी में हमेशा से ही फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ कोड्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे कोडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। हम लोग उसके अंदर कुछ डेटा देते हैं और फंक्शन जो है वो काम करता है और वापस कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, वो वैल्यू देता है। तो फंक्शंस जो है सी में वो दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो है लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ये ऑलरेडी सी में डिफाइन किया जा चुका है। जब भी सी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर आप लोग इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर कॉलेज के लैब के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, तो जितने भी सी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके साथ साथ वो वाला फंक्शंस भी ऑलरेडी आ जाता है। तो इसको हम लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल कॉल्ड यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शंस, पहले से हो चुका है। दूसरा वाला दोस्तों ये और एक फंक्शंस है जो कि एक यूजर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके खुद बना सकता है वो फंक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं दोस्तों, एक तो है लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा एक तरह होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोस्तों जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ये ऑलरेडी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन सी, जैसे मैंने बोला सी में ऑलरेडी स्टोर है। वी डोंट नीड टू क्रिएट इट, हमको इसको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। वी सिंपली यूज इट, जब भी जरूरत पड़े हम उसको यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं, जैसे कि मेन फंक्शन जो है, आप हमेशा कंप्यूटर्स जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, आप किताब में भी पढ़े होंगे, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसमें लिखा होता है वर्ड मेन या फिर इंटीजर मेन लिख के उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो जो मेन आप लोग बार बार स्टार्टिंग से लिख रहे हैं ना, ये दोस्तों एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ, स्कैनफ, ये भी आपने चैप्टर 6 में भी जब आप सी में पढ़े होंगे तो उसी वहीं पे ये सब यूज होता है। दोस्तों हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि ये सब चीजें हैं क्या? ये सब फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी सी में है, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस है। पुटचार, पुट्स, जो कि पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी देखा था, कुछ फंक्शंस थे। तो वो सारे के सारे ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन सी में अवेलेबल हैं। दोस्तों अब बारी आती है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड जो है वो सी में अवेलेबल नहीं है, तो यूजर हैव टू क्रिएट इट फर्स्ट। हम लोगों को अगर अपने हिसाब से, मान लीजिए मेरे जरूरत के हिसाब से फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल नहीं है, जो यूजर डिफाइंड जो लाइब्रेरी फंक्शन में जो जितने सारे फंक्शंस है, सब फंक्शन मैंने ढूंढ लिया, मेरे काम का कुछ फंक्शन नहीं है, मुझे एक खुद का फंक्शन बनाना है। तो ये फैसिलिटी भी सी में अवेलेबल है दोस्तों। अगर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहे तो अपने हिसाब से एक फंक्शन क्रिएट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। वी कैन मॉडिफाई द फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा मेन फोकस होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर। आप अपना खुद का फंक्शन कैसे क्रिएट करें और
उसको हम लोग कैसे कमांड दें, उसके अंदर डाटा कैसे डालें, वो हमारे काम में कैसे आएगा, उसके बारे में हम लोग का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए दोस्तों। ये एग्जाम में आता है, तो वो भी एग्जाम्पल भी आपको पूछेगा। तो हम लोग का ये भी है, प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स भी दिए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। दोस्तों हम लोग ये बार बार फंक्शन फंक्शन ये वर्ड यूज कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली फंक्शन जो है सी प्रोग्रामिंग में है क्या, तो यूजर डिफाइंड हो या फिर वो लाइब्रेरी फंक्शन हो। दोस्तों फंक्शन जैसे कि मैंने बोला, ये लाइन ऑफ कोड से इसके अंदर हम लोग कुछ कोडिंग यहाँ पे अंदर हम लोग लिखते हैं। तो एक जो फंक्शन है सी में, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली तो कर्ली ब्रैकेट में हम लोग कुछ कोडिंग लिखते हैं। तो ये एक ऐसा सेट ऑफ कोड है, हम इसको जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर हम लोग कुछ डेटा देते हैं और ये हमारे लिए काम करता है और हमको कुछ आउटपुट भी देता है। मैं इसको चाहूं जहां भी चाहूंगा इसको यूज कर सकता हूं। मान लीजिए अगर मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक ऑफिस में एक अकाउंटेंट है, इसको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि अकाउंट्स कैसे देखा जाता है, पूरा का पूरा जो हिसाब है वो कैसे किया जाता है, उसका वो क्वालिफिकेशन है, उसके पास वो एबिलिटी है। तो वो ऐसा नहीं है कि बस ऑफिस का ही अकाउंट्स देखेगा। जब भी मान लीजिए उसके बॉस अगर उसको बोले कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट्स देखिए, तो वो आदमी जो है वो अपने बॉस का भी पर्सनल अकाउंट देख सकता है। अगर मान लीजिए उस कॉलेज के प्रिंसिपल उसको बोलेंगे कि आप जरा मेरे पर्सनल अकाउंट को भी देख लीजिए थोड़ा सा, तो वो काम भी कर सकता है दोस्तों। वो अगर चाहे तो अपना खुद का घर का भी अगर अकाउंट्स को मैनेज करना चाहे तो अपना खुद का घर का भी अकाउंट्स को मैनेज कर सकता है दोस्तों। उसका जो नॉलेज है अकाउंट को संभालने का, वो भले ही वो पूरा एंटायर ऑफिस का हो, उसके लिए वो यूज हो सकता है। वो नॉलेज को अपना बॉस का अकाउंट्स सॉल्व करने के लिए यूज करता है, वो वही नॉलेज को अपने प्रिंसिपल के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए यूज करता है, वो वही अपने अकाउंट्स का जो नॉलेज है वो अपने घर का भी अकाउंट्स मैनेज करने के लिए यूज करता है। तो मतलब नॉलेज तो सेम ही है, वही एक ही पर्सन है, लेकिन वो जो उसका जो यूटिलाइज है, उसका जो व्यवहार है वो डिफरेंट जगह पे हो रहा है। उस हिसाब से वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको यूज करता जा रहा है। वो दोस्तों ये फंक्शन भी उसी तरह के ही है। फंक्शन मतलब हम लोगों ने एक कोड लिख लिया, तो वही वाला कोड हम लोग चाहे तो वो एक बन गया, एक हमारे लिए हथियार बन गया, वही जो इक्विपमेंट बन गया, वही इक्विपमेंट को हम जगह जगह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है दोस्तों, जहां पे मैंने ए और बी का मैंने एडिशन वाला लिख दिया है। वो फंक्शन का काम है ऐड करेगा, उसको जो भी दो नंबर दे दो उसको ऐड करके निकाल देगा। वो एक ऐसा डिब्बा है, ऐसा बॉक्स है, हम उसको दो नंबर देंगे, वो इधर उसका एडिशन करके निकाल देगा। तो वही वाला जो मशीन है, वही वाला डिब्बा है, मैं जहां पे भी मेरा दो नंबर का एडिशन करने का जरूरत पड़ेगा, मैं वही डब्बा यूज कर दूंगा, वही वाला बॉक्स को मैं यूज कर दूंगा। तो मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रेडीमेड एडिशन वाला एक डिब्बा, एक जादू की छड़ी है। तो फंक्शन का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जब भी हम लोग बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसे बार बार होता है कि वही वाला ऑपरेशन बार बार रिपीट होता रहता है। तो वही वाला कोड को आप बार बार मत लिखिए। जो मान लीजिए एक ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है, वो सारे के सारे ऑपरेशन हम लोग एक फंक्शन में डालेंगे, वही फंक्शन को प्रोग्राम में जब भी जरूरत पड़े उसको यूज करते जाएंगे। तो आपकी टाइम भी बच जाएगा, कोडिंग जो है वो भी छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों फंक्शन का। और जो फंक्शन के जरिए होता क्या है दोस्तों, एक जो प्रोग्राम है वो काफी प्रोफेशनल और काफी ऑर्गेनाइज लगता है दोस्तों। बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं वो फंक्शन का ही यूज करते हैं दोस्तों। और भी एक चीज है, मान लीजिए मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख दिया है, मेरा कोई जूनियर आ गया, वो भी एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, वो भी फंक्शन को मेरे साथ कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक बहुत ही बड़ा खासियत है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शन तो मैंने बोल दिया, लेकिन उसको सी में कैसे हम लोग करेंगे, कि सी में उसका यूज कैसे होगा। जब भी मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करता हूं दोस्तों, तीन चीजें हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सी एक बना बनाया बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। वो सॉफ्टवेयर में हम लोग अपना खुद का कुछ डाल रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर यूजर हैं, मैं प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ डाल रहा हूं, मतलब मुझे सी कंपाइलर को ये पहले से इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि इन दिस प्रोग्राम आई एम गोइंग टू यूज माय ओन यूजर डिफाइंड फंक्शन।
मैं अपना वाला यूजर डिफाइंड फंक्शन इसमें यूज करने वाला हूं, तो वो डिक्लेयर करके डिक्लेरेशन के थ्रू आपको सी कंपाइलर को बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पहले से। फिर सेकंड में आता है फंक्शन कॉल। जब भी जरूरत पड़े आप फंक्शन को आप उसको कॉल कर सकते हैं। देन फंक्शन डेफिनेशन, वो फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या है उसके अंदर जो कोडिंग्स है उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तीन चीजें हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो हमारा पहला है या फंक्शन डिक्लेरेशन, ये होता कैसे है, उसका जो सिंटैक्स है, जो कॉमन फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो रिटर्न डाटा टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स, या फिर उसको हम लोग आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं दोस्तों, जो ब्रैकेट के अंदर ब्लू में लिखा गया है। और फंक्शन तो ये स्टार्टिंग, फंक्शन ये स्टार्ट हुआ और फंक्शन ये एंड हुआ, और बीच में जो भी आप कमांड लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स आप लोग लिखेंगे, वो सब फंक्शन के बॉडी के पार्ट के अंदर जाएगा। तो फंक्शन याद रखिए दोस्तों, कुछ चीजें तो काफी कॉमन है। फंक्शन का तो नाम होता है, फंक्शन नाम के पास पैरामीटर्स डेफिनेटली, वो जो एक कॉली ब्रैकेट है, जो जो ब्रैकेट है वो रहना चाहिए। फंक्शन का स्टार्टिंग होगा, एंड होगा। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपका फंक्शन छोटा है तो उसका बॉडी में बहुत ही कम कमांड रहेगा, अगर फंक्शन बहुत ही बड़ा है तो उसके अंदर बहुत से स्टेटमेंट्स रहेंगे। तीन जो मैंने कलर में लिखा है दोस्तों, ये रेड वाला है फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स। ये तीनों चीजें दोस्तों है क्या, फंक्शन याद रखिए, फंक्शन जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो मान लीजिए ये हम लोग यूजर है, ये अगर आप डायग्राम को देखेंगे, ये कुछ एक फंक्शन है जिसको यूजर ने बनाया है, इसके अंदर कुछ कमांड दिए हैं। अभी तो हम लोग डिटेल फंक्शन के बारे में पढ़े नहीं है, बस मान लीजिए ये एक फंक्शन है। जो यूजर है वो कुछ पैरामीटर, कुछ इनपुट देता है, या फिर उसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। वो जो इनपुट फंक्शन, उसके अंदर जो है पैरामीटर्स जहां पे लिखना है उसी थ्रू लेगा, यहां से लेगा वो, और फंक्शन अपना काम करेगा। इसके अंदर जो भी हम लोग कमांड लिखेंगे उसी हिसाब से वो काम करेगा, वापस वैल्यू रिटर्न करेगा यूजर को। तो रिटर्न कहां से करेगा, ये रिटर्न जो करेगा ना, वो कौन से डाटा टाइप का होगा वो भी हम लोग को पहले से बोलना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे मैं अगर पूछूं, अगर मैं दो डेसिमल नंबर ऐड करूं, 5.7 प्लस 2.2, तो मतलब हो गया 7.9। दोस्तों ये जो फ्लोटिंग नंबर्स हैं, अगर मैं इसको ऐड भी करूंगा तो एक फ्लोट ही निकलता है। तो जो मैं इसको दो फ्लोट नंबर दे रहा हूं, ये उसको ऐड कर रहा है और रिटर्न भी एक फ्लोट ही कर रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा पहले मेंशन करना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग में। जब मैं जो फंक्शन लिख रहा हूं, वो जो उसको दूंगा इनपुट में, जो आर्गुमेंट दूंगा उसको, तो वो किस टाइप का होगा, और जो वो रिटर्न करेगा वो किस टाइप का होगा। तो ये थोड़ा सा मेंशन करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग में, तभी जाके सी कंपाइलर को तसल्ली होगी, तो वो जान पाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम में लिखने वक्त एरर आएगा। तो यही इसी तरह से ही फंक्शन काम करता है, इसमें हर फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है। आपने दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, अगर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर फंक्शन में ये तीनों चीजें होना चाहिए, मतलब नाम तो डेफिनेटली होगा, ये तो कंपलसरी है, लेकिन जो रेड में और ब्लू में लिखा है मैंने, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स, ये दोनों होने की कंपलसरी हो ऐसा भी नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोगों का पैरामीटर्स नहीं होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे रिटर्न टाइप भी नहीं होता है, कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। जैसे दोस्तों आप एक बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म में लिखा जाता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मिडिल नेम नहीं होता है, तो ऐसे आपको ये नहीं कि उनका नाम इनवैलिड है। कुछ फंक्शंस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सरनेम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ नाम तो एक होना चाहिए। लेकिन ये जो रिटर्न टाइप है और पैरामीटर्स है वो ऑप्शनल है, वो चाहे तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ये रिटर्न टाइप कुछ भी ना हो, फंक्शन हमें कुछ रिटर्न ना करे, ये जो रिटर्न कर रहा है ना, कुछ भी रिटर्न ना करे, तब मतलब फंक्शन रिटर्न जीरो लिख सकते हैं या फिर हम लोग वॉइड लिख सकते हैं। तो इसीलिए आज तक आप लोग हमेशा जो प्रोग्राम लिखते रहते हैं वॉइड में लिखते हैं दोस्तों। वॉइड का मतलब होता है नॉल, कुछ भी नहीं, शून्य। तो मतलब ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये शून्य रिटर्न करेगा, तो इसीलिए हम लोग वॉइड लिखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे ऐड कर दी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर का तो हम लोगों ने पता चल गया कि कैसे करते हैं, सिंटैक्स है उसका। एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे इंटीजर माई फंक्शन
ब्रैकेट के अंदर x और y मैंने लिखा है। इसका मतलब ये दोस्तों इंटीजर जो है इसका रिटर्न टाइप है। ये जो फंक्शन है भविष्य में जब ये अपना काम करेगा मुझे कुछ रिटर्न टाइप, कुछ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये है। और ब्रैकेट के अंदर x एक पैरामीटर है, y एक अनदर पैरामीटर है, या फिर इसको बोल सकते हैं आर्गुमेंट। x एक आर्गुमेंट है, y एक आर्गुमेंट है। दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये कुछ भी पैरामीटर्स ना हो तो भी हो सकता है, एक पैरामीटर हो सकता है, दो पैरामीटर हो सकता है, और दो से ज्यादा भी पैरामीटर हो सकते हैं। डिपेंड करता है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम किस पर्पस में किस लिए वो फंक्शन लिख रहे हैं, वो जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हुआ, फंक्शन एंड हुआ। तो ये ओवरऑल एक आइडिया है कि फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कैसे करें। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो दोस्तों हमको ये पूरा सिंटैक्स लिख के इसको समझाना पड़ेगा। बाकी के जो डिटेल्स है आप हमारे नोट्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो नोट्स में भी आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से अवेलेबल है। आप प्लीज जाइए और नोट्स को भी डाउनलोड करके आप इसको थॉरोली इसको फॉलो कीजिए। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन दोस्तों। नेक्स्ट आता है फंक्शन को कॉल कैसे करें। तो फंक्शन को कॉल कैसे करें दोस्तों, नॉर्मली फंक्शन को कॉल तो मेन फंक्शन करता है। ये दोस्तों एक चीज जानने वाली यहाँ पे ये है कि सी प्रोग्राम में हमेशा एक मेन फंक्शन रहता है, वो हर फंक्शन का फादर होता है, मतलब बाप जैसा होता है, वो बाय डिफॉल्ट तो रहेगा। बिना मेन फंक्शन के हम लोग सी प्रोग्राम लिखना पॉसिबल नहीं है, ये बात एक बात तो चीज है। लेकिन मेन फंक्शन के अलावा हम लोग आप बाकी बहुत से फंक्शन लिख सकते हैं। अगर चाहे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जितने बार भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज होगा मेन फंक्शन ही उसको कॉल करेगा। तो मेन फंक्शन उसको कॉल करेगा, तो जब भी हम लोग उस मेन फंक्शन को यूज कर, वो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करना चाहेंगे ना, तो मेन फंक्शन उसको कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा, फंक्शन का नाम लिखेगा और ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स और या फिर जो आर्गुमेंट्स होंगे उसी को लिखेगा। एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक यूजर डिफाइंड SQRT मतलब स्क्वायर रूट लिखा है, कुछ भी नंबर उसको आर्गुमेंट में दो उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो मतलब SQRT अगर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं 81 लिखता हूं ना, तो मैंने कहीं पे वो स्क्वायर रूट का प्रोग्राम लिखा होगा तो 81 वो लेगा और 81 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा और उसका स्क्वायर रूट निकाल के मुझे वापस देगा। इसका मतलब 9 देगा मुझे वापस। तो वो मैंने लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर 81, ये उसका कॉलिंग हो गया दोस्तों। फिर आता है फंक्शन का डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब जहां पे हम लोग फंक्शन को एक्चुअली में उसके अंदर कोडिंग डालते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मैंने क्लर्क का अभी एग्जांपल बोला, एक अकाउंटेंट है जो कि अकाउंट्स देखता है, तो वो चाहे तो अपने कॉलेज का अकाउंट्स देख सकता है, वो चाहे तो अपने बॉस का अकाउंट्स देख सकता है, वो चाहे तो अपना घर का अकाउंट्स देख सकता है। लेकिन उसने पहले कहीं ना कहीं पे तो अपने पूरा का पूरा अकाउंट्स जो है वो पढ़ाई की होगी। अपना जो लैपटॉप में अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए कुछ एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर वो ऑलरेडी रखा होगा कहीं पे, वो पढ़ाई भी की होगी और बहुत सा होमवर्क भी किया होगा। ठीक वैसे ही हम लोग फंक्शन को बार बार बुलाते हैं, उसको यूज करते हैं, लेकिन वो फंक्शन में अगर जो बुलाएंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कोडिंग होगा। एक बात तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए, कंप्यूटर जो है अपने आप कुछ भी नहीं करता है। हम लोग जो प्रोग्रामर है वो ही, आप जैसे ही कोडिंग लिखेंगे उसी हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करता है। तो हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन कैसे काम करेगा वो भी डिपेंड करता है कि हम लोग वो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, वो कैसे उसके अंदर कोडिंग्स, उसके अंदर स्टेटमेंट्स डालते हैं। तो वो वाला होता है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। दिस इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन वेयर द एक्चुअल जॉब इज कैरिड आउट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो इसके अंदर इसको बॉडी बोलते हैं दोस्तों। वही सेम चीज है सिंटैक्स में, रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम देंगे, ब्रैकेट में पैरामीटर रहेगा और स्टार्टिंग ऑफ द ब्रैकेट एंड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच वाले हिस्से में उसको बॉडी रहता है दोस्तों। जो भी हम लोग कोडिंग डालते हैं उसके अंदर, उसको अंदर बॉडी रहता है दोस्तों। तो ये वाला हो गया फंक्शन डेफिनेशन। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला कि फंक्शन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके तरह तरह कैटेगरीज होते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप हो या फिर ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरामीटर्स भी हो सकता है, नहीं हो सकता है।
तो उसके बेसिस पे फंक्शंस जो है नॉर्मली 5 कैटेगरी के यहाँ पे हम लोगों ने बनाए हैं। ए फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर आर्गुमेंट्स या फिर पैरामीटर्स प्रेजेंट और नॉट एंड वेदर ए वैल्यू इज रिटर्न और नॉट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहली बात तो ये कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है, कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं है उसके अंदर। दूसरा है फंक्शंस विथ आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि आर्गुमेंट तो होगा यानी पैरामीटर्स तो होगा लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, जैसे कि वॉइड, वॉइड हमेशा मतलब होता है नल। फंक्शंस विथ आर्गुमेंट्स एंड वन रिटर्न वैल्यू, फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट्स बट ए रिटर्न वैल्यू, फंक्शंस दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, रिटर्न वैल्यू एक से भी ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न वैल्यू जो होता है या फिर आर्गुमेंट होता है, कुछ में हो सकता है, नहीं हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, एक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने इसको वैरायटीज में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। और ऐसा है यूजर डिफाइंड फंक्शन का कैटेगरी। अब जब आप हायर सेमेस्टर में जाएंगे दोस्तों तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है C++ में भी यूज होता है, जावा में भी यूज होता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये काफी एक बेसिक चीज है प्रोग्रामिंग की दुनिया में दोस्तों। आजकल के बहुत से हाई एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत से प्रोग्रामर्स जो है इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही इसको क्लियर हो जाए, जब आप फ्यूचर में आगे जाएंगे, आगे हायर सेमेस्टर में पढ़ेंगे या फिर कुछ हायर स्टडी करेंगे, बीटेक वगैरह करेंगे, तो उसमें भी ये काम में आएगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों अभी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जांपल में लेके आया हूँ। डिफरेंस जानने के लिए मैंने प्रोग्राम को दो बार लिखा है मैंने इसको। एक तो है मैंने यूजर डिफाइंड यूज करके मैंने लिखा है, वही वाला प्रोग्राम को मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज ना करके लिखा है। तो ये वाला पहला वाला जो प्रोग्राम है बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये वाला जो प्रोग्राम है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दो बार मैंने इसको लिखा है। इसमें दोस्तों बस एक जो मेन फंक्शन है बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, इसके अंदर ज्यादा मैंने स्टेटमेंट डाला नहीं है, जैसे कि समझने में आसानी हो। वर्ड मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन एंड होता है, प्रिंटफ वेलकम टू एमकेडी एजुकेशन, बस इतना ही लिखा गया है। तो ये फंक्शन जो है छोटा सा फंक्शन है दोस्तों, ये मेन फंक्शन है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मैंने आपको बोला था कि वर्ड का मतलब है ये फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर कुछ ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होगा, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर कुछ वैल्यू, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स इसमें हैं। तो इसका मतलब दोस्तों इसका आउटपुट क्या निकलेगा, कैन यू गेस, क्या गेस कर सकते हैं आप? बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आउटपुट बस इतना ही निकलेगा, वेलकम टू एमकेडी एजुकेशन। इसमें दोस्तों मैंने कुछ भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं किया है, क्योंकि मेन जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है। चलिए दोस्तों इसको यूज करके इसी को ही प्रोग्राम को हम लोग फिर से देखते हैं और देखेंगे कि क्या ये यूजर डिफाइंड फंक्शन में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले दोस्तों ये वाला एक मेन से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने पहले से ही लिख दिया है वर्ड माई फंक्शन, फिर लिख के उसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट एंड कर दिया है। दोस्तों माई फंक्शन जो है यहाँ पे मैंने अपना खुद का एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम मैंने किया दिया है माई फंक्शन, और जो माई फंक्शन है वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर मैंने प्रिंटफ वेलकम टू एमकेडी एजुकेशन मैंने लिख दिया है, बहुत ही स्टेटमेंट सिंपल है। फिर मैंने तब जाके उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को लिखा है। तो जैसे कि मैंने बोला मेन फंक्शन हमेशा से ही सी प्रोग्राम में रहता है, विदाउट मेन फंक्शन पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम लिखना। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, माई फंक्शन को कॉल किया है दोस्तों। यहाँ मैंने लिखा है मतलब माई फंक्शन मैंने कॉल किया है, तो जो सी कंपाइलर वो ढूंढेगा माई फंक्शन कहाँ पे है, माई फंक्शन को यहाँ पे वो रन करेगा, और यहाँ पे जब माई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर जो भी होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, वेलकम टू एमकेडी एजुकेशन, तो वो भी आउटपुट भी वही निकलेगा, वेलकम टू एमकेडी एजुकेशन। दोस्तों अगर मैं डिफरेंस देखूं, मैंने ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे डायरेक्टली मेन फंक्शन में लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर वो प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखा है,
मैंने मेन फंक्शन माई फंक्शन को कॉल किया है, वो कि जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने कॉल करने से पहले ही मैंने उसको डिफाइन कर दिया है। ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर या ये रहेगा। दोस्तों जब भी मैं जितने बार भी बार बार अगर मैं माई फंक्शन को कॉल करूंगा तो बार बार उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग ये जो माई फंक्शन को बार बार जहां पे भी चाहूं मैं इसको यूज कर सकता हूं। जब भी ये यूज होगा, जब भी वो आएगा प्रोग्राम के अंदर, तो तब तक वेलकम टू एमकेडी एजुकेशन वो वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता जाएगा। तो समझ गए? ये तो बहुत ही सिंपल सा मैंने दिया हुआ है। इसका और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, कुछ नंबर का मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो मैं एक फंक्शन लिख दूंगा, एक ऐसा फंक्शन लिखूंगा जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा फॉर्मूला डाल के वो हमेशा उसका रिजल्ट निकाल के देगा मुझे। तो जब भी मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो मैं वो फंक्शन बार बार उसको कॉल करूंगा और वो हमेशा मुझे दो नंबर दे दूंगा, तो वो हमेशा उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के दे देगा मुझे। तो वो भी हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में भी बहुत बार इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो कि जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है तो उसमें वो कॉन्सेप्ट ऐड होता है दोस्तों। दोस्तों जब ये पैरामीटर्स हम लोग डालते हैं, ये पैरामीटर्स एक्चुअली जो है यूजर है वो इनपुट या फिर पैरामीटर वैल्यू देता है। वैल्यू कुछ भी वेरिएबल का हो सकता है, वो एक्स हो, वाई हो, ए बी सी डी जो भी हो, कोई नंबर हो, कोई फ्लोट हो, कोई कैरेक्टर हो, कुछ भी पैरामीटर्स इसमें आप दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ये वैल्यू मैं डायरेक्टली देता हूं तो तब वैल्यू के जरिए फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूं, तो अब इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अगर मैं वैल्यू ना देके, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट, वही वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली उसको ना बुला के उसके एड्रेस के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ना देके, वेरिएबल का वैल्यू ना देके पॉइंटर के जरिए उसको बुलाऊंगा, तो हम लोग बोलते हैं उसको कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दोस्तों अरेंज होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है जो हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है पैरामीटर्स, उसके अंदर हम लोग वेरिएबल का वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर पैरामीटर्स के अंदर हम लोग वैल्यू ना देके उसका एड्रेस का लोकेशन देंगे या फिर पॉइंटर के जरिए उसको कॉल करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फंक्शन का क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से समझेंगे। कुछ डाउट्स भी हो देन यू कैन अगेन मेल टू अस, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।